जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। आपका सारे वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया है आपका, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण आर दिया है आपका, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। देखिए ए सत्य है लेकिन किंतु आर जो है आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। ए आपका सही है अभिकथन और कारण आपका यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट है आपका, सुमेलित है आपका, मैच किया हुआ है आपका सूची 1 और सूची 2। तो आपका उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत आपका एडविन केनन, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत आपका हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आपका थॉमसन, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत आपका माल्थस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग वाला। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में आपका दिया है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में किया गया। और कथन सेकंड आपका दिया हुआ, सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। और कथन 3 में दिया है आपका, 1900 से 1960 के बीच 60 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10.84% से बढ़कर 17.97% हो गई। तीनों कथन आपका सत्य है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये तीनों कथन जो है आपका ये सत्य है, यहाँ पर करेक्ट है तीनों। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है आपका भील, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50%। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है आपका जनसंख्या से संबंधित है। जनसांख्यिकी लाभांश है आपका 15 से 15 to 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, याद रखिएगा। देश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS के अंतर्गत जन्म तथा मृत्यु की घटना को पंजीकृत कराना अनिवार्य है आपका 21 दिनों के अंदर, 21 डेज के भीतर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है आपका HIV परीक्षण को। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि परिणाम है आपका अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय आपका क्या है? जन्म नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन आपका सत्य है दिया हुआ आपका, भारत में शिशु लिंगानुपात जो है आपका 0 से 6 वर्ष 2001 से 11 में घटा है आपका। और दूसरा आपका हरियाणा का शिशु लिंगानुपात आपका 2001 से 11 में बढ़ा है आपका। और भारत का ग्रामीण लिंगानुपात जो है आपका नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। ये आपका कथन जितने हैं सत्य दिए गए कथन। वर्ष 2018 की रिपोर्ट UNDESA के अनुसार वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है आपका विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 55% है। भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित एजेंसी कौन सी है? नेफेड है आपका, MMTC तथा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपका ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है आपका, कहां पर? हरियाणा में है आपका शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, याद रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थित राज्य कौन सा है? हरियाणा ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे। SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0। SRS बुलेटिन मई 2022 के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा कर्नाटक में से मृत्यु दर न्यूनतम थी आपका महाराष्ट्र में आपका और पश्चिम बंगाल, प्रत्येक में आपका 5.5 में, ठीक है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपका मणिपुर, पंजाब, असम तथा मध्य प्रदेश राज्यों में से साक्षरता सर्वाधिक थी आपका मणिपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर तथा नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन सा है? मिजोरम है। ये आपका कथन वाला है। कथन ए में दिया है आपका भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन अधिक है। आपका कारण में दिया आपका ग्रामीण से ग्रामीण प्रवजन मुख्यतः महिला प्रवजन है आपका। देखिए कथन ए आपका गलत है, असत्य है, किंतु कारण जो है आपका सही है। कारण आपका सही है, कथन आपका गलत है। यहाँ भी कथन वाला क्वेश्चन है आपका। कथन ए में दिया आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है, और कारण में दिया आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। देखिए कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, किंतु जो है आपका कारण जो है आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए दोनों सही है कथन कारण, लेकिन आपका आर जो है आपका ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट कथन वाला क्वेश्चन है। भी कथन ए में है दिया भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण में दिया है भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। आपका कथन ए गलत है, किंतु आर आपका सही है यहाँ पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना थी? आपका प्रतिशतता आपका 42.61%। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का अवरोही क्रम आपका बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है। महाराष्ट्र का आपका 45.2%, गुजरात का आपका 42.6%, आंध्र प्रदेश का 33.4% तथा पश्चिम बंगाल का 31.9%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या आपका कितनी है? 53 है, 53। लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा पुडुचेरी में से सबसे कम नगरीकृत है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है आपका? अच्छा शासन, आपका स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित गतिशीलता। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, हरियाणा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां है? बिहार का। ठीक है, 1106 है आपका। भारत में भी आपका ये सर्वाधिक है, याद रखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात आपका 918 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की वृद्धि से बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1% है। मध्य प्रदेश के इस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है आपका अलीराजपुर में है, 89% है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर तथा डिंडोरी जिले में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है आपका, 1002 है यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक। समग्र रूप से सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका बालाघाट 1021 में है। ठीक है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है आपका तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के इस जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई आपका पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात आपका दमन और दीव 618 है। कितना? 618 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता दर आपका दादरा और नगर हवेली 76.2% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आपका 64.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था आपका आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था, याद रखिएगा। उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से आपका निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। थर्ड है आपका उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। आपका उपयुक्त कथनों में से आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम क्या है?
देखिए पहला आपका ये पहले नंबर पे आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा। देखिए ये आएगा पहले नंबर पे, ये सही है। थर्ड आएगा जो है आपका ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है आपका ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं आपका जननांकिकीय संक्रमण कहते हैं इसे। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है आपका स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गुजर रही है आपका निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है आपका ज्यामितीय क्रम में होती है। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात तथा ग्रामीण शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। कौन सा? रहन सहन का स्तर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है आपका औद्योगिक क्षेत्रों में। बांध्यकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से ना कराने के कुछ कारण है आपका। क्या है कारण? लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी तथा अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां इत्यादि। भारत में जनगणना का नियमित कार्य सर्वप्रथम किया गया था आपका वर्ष 1881 में, ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई आपका 1872 में, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका सुमेलित है ऑलरेडी, ये आपका अवधि है और एक तरफ आपका चरण है। देखिए 1901 से 1921 के दौरान जो आपका मंद वृद्धि दर थी, 1921 से 1951 के दौरान अस्थायी वृद्धि दर थी, 1951 से 1981 के दौरान द्रुतगामी वृद्धि थी आपका, 1981 से 2001 के दौरान आपका कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको ऑलरेडी यहां पर सही सुमेलित है। दशक है एक तरफ है आपका जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर प्रतिशत में है। देखिए 1971 से 1981 के दौरान आपका 24.66 24.66%, 1981 टू 1991 के दौरान आपका 23.87%, 1991 से 2001 के दौरान 21.54%, 2001 से 2011 के दौरान 17.7%। भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि दर थी आपका 17.7 भारत में 1971, 1981, 1991 तथा 2001 जनगणना वर्षों में से जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया वर्ष 1971 में आपका 24.80%। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर आपका वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे हो जाने की संभावना है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे स्तर में है आपका। उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है। देखिए इसमें से आपका 1, 2 और 3 कथन सही है, चौथा आपका ये गलत कथन है। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए में आपका दिया है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण में दिया है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। देखिए ए सही है, ठीक है, ए सही है, किंतु आर गलत है। आर जो है आपका रॉन्ग है। भारत में जनसंख्या घनत्व आपका निरंतर बढ़ा है। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह GOM के प्रमुख कौन थे आपका? प्रणब मुखर्जी थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कथन ए में कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए में दिया है उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार। और कारण आर में दिया है आपको बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः और वही क्रम में उसके नीचे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के नीचे हैं। कौन? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, नहीं बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए ए आपका स्टेटमेंट सही है, आर यहां पर गलत है। भारत के राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय आपका 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है
और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका तीसरे स्थान पर है। कौन सा? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के पश्चात जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है वह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है। यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन सा है आपका? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम वाइज ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही क्रम बताना है आपका। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है आपका, वह है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। देखिए 1/3 जनसंख्या ये 3 राज्यों में केंद्रित है, उत्तर प्रदेश, यूपी में, महाराष्ट्र और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ओडिशा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार तथा मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या है आपका कर्नाटक में। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम तथा पुडुचेरी का उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है आपका? पुडुचेरी है आपका, फिर मिजोरम, फिर आपका चंडीगढ़, फिर आपका सिक्किम है। याद रखिएगा। 2001 से 2011 के मध्य भारत के जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है वह है आपका नागालैंड है। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही आपका 1961 से 71 के दौरान 24.80%। ठीक है, 24.80%। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी आपका कहां? नागालैंड में। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशक की जनसंख्या वृद्धि हुई आपका आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर सर्वाधिक रही कहां? बिहार में। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है आपका वर्ष 1921 को आपका महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई आपका 1971 से 81 के दशक में। यह कथन वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सत्य है इसमें? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, चौथा है आपका दादर एंड नगर हवेली में जनसंख्या का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। तो देखिए कथन 1, 2 और 4 सही है। देखिए 1 सही है, 2 सही है और आपका 4 सही है। तीसरा आपका रॉन्ग है यहाँ पर, सॉरी 1, 3। देखिए 1 सही है, 1, 3 और 4 आपका सही है, दूसरा यहाँ पर रॉन्ग है आपका। ठीक, 1, 3 और 4 सत्य है। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश। 2011 जनसंख्या के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। भारत के प्रमुख राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 का सही अवरोही क्रम क्या है आपका? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। अवरोही क्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको घनत्व के हिसाब से। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में से सर्वाधिक, केरल में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपका कहां? उत्तर प्रदेश में। पंजाब, ओडिशा, त्रिपुरा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम बताना है। तो आपका ओडिशा है आपका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम, ये आपका फिर पंजाब हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इसमें आपका उनके राज्य घनत्व का अवरोही क्रम बताना था। ठीक है, घनत्व का याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है आपका, किसका? मिजोरम का। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है आपका अंडमान और निकोबार में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक राज्य में से वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वह है आपका राजस्थान का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्य जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम से है आपका कौन? गुजरात है। देखिए गुजरात 308 है, फिर उसके बाद आपका कर्नाटक 319 है, फिर असम का 398 है, फिर हरियाणा का 573। देखिए और वही आरोही क्रम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, गुजरात, फिर कर्नाटक, असम, फिर हरियाणा।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है वह है आपका गाजियाबाद। जनघनत्व यहाँ सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है? 2.21% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73% है। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है आपका महिला साक्षरता पर। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किया आपका केरल ने। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन सा है आपका? वर्धमान पश्चिम बंगाल है। औरैया, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद में से वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, किसकी? औरैया की। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में है आपका 29वां स्थान है, यूपी का। 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दर में न्यूनतम अंतर है आपका मेघालय राज्य का। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर वाले आपका 4 राज्य क्रमशः कौन कौन से? आपका मेघालय है, मिजोरम, फिर केरल तथा नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है आपका उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का सही और वही क्रम आपका यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा तथा गाजियाबाद। देखिए और वही क्रम है, याद रखिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, 80.1%। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है वह है आपका श्रावस्ती, 34.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन बताना है। पहला कथन है आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। देखिए कथन पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, दूसरा और चौथा आपका गलत है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर आपका है बिहार की। भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा इंदौर में से साक्षरता दर सर्वाधिक है आपका जबलपुर में। यह सुमिलित है सही, एक तरफ राज्य एक तरफ बाल लिंगानुपात आपका 2011 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में आपका है आपका 902 है, मध्य प्रदेश में 918 है, राजस्थान में आपका 888 है, बिहार में आपका 935 है। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 2061 से आपका निरंतर घट रहा है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात 919 है। भारत के जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है आपका मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है वह आपका गोवा तथा मणिपुर, क्रमशः 11 एवं 11 है। ठीक है, भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। इसका सर्वाधिक रूप से स्वीकृत कारण क्या है आपका? केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में। ए नंबर पे आपका क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। बी नंबर है आपका जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। उपयुक्त कथनों में सही आपका कौन सा है? आपका दोनों ए और बी दोनों आपका सही है। भारत की गिनती जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय है आपका जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है आपका कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। निम्न में कौन सी बात सही नहीं है यह बताना है। भारत में विश्व की 18.5% 18.5% जनसंख्या है आपका। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है।
जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। देखिए आपका उपयुक्त कथनों में जनगणना 2011 के अनुसार आपका कथन बी, सी तथा डी सही है। देखिए बी सही है, सी सही और डी सही, ए जो है आपका गलत है। बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी तथा वन्य जीवों में अभिवृद्धि में से वह एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है आपका वन्य जीवों में अभिवृद्धि। जब दंपत्ति रक्षण की दर से वृद्धि हो रही है तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आपका 943 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है हरियाणा में। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई आपका 1000 पुरुषों पर 14 महिलाओं से। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है आपका झारखंड का 949 है। धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई तथा मुसलमान का यौन अनुपात में अवरोही क्रम क्या है आपका? ईसाई, बौद्ध, फिर जैन तथा मुसलमान। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है वह है आपका सिख। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह आपका दमन एवं दीव में 618 है, 618। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? उच्च मृत्यु दर, उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है आपका केरल में 1084 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जिस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है वह है आपका केरल। 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा में से उच्चतम लिंगानुपात आपका तमिलनाडु का है 996। भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है आपका पुडुचेरी में 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित ऑलरेडी जनगणना वर्ष है आपका एक तरफ है आपका भारत में लिंगानुपात 1951 में आपका 946 था, 1971 में 930, 1991 में आपका 927 था और 2011 में 943। याद रखिएगा 1951 में कितना था? 946 था, वहीं आपका 2011 में होकर 943 यहाँ पर हो गया था। इसमें आपका दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ। पहले नंबर पे आपका 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। दूसरा है आपका 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही कथन बताना। देखिए 1, 2 तथा 3 आपका सही है, पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा सही है, बाकी ये आपका रॉन्ग है। चौथा नंबर पे कथन। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब तथा हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। कहाँ? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश 17 है आपका, मिजोरम 52, सिक्किम आपका 86, नागालैंड आपका 119। भारत के राज्यों में सबसे कम घना आबाद आपका डेंस पॉपुलेटेड राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश है। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई आपको 1991 से 2001 के बीच लगभग 12.62% तथा 2001 से 2011 के बीच 8.20%। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए में दिया है केरल में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है। कारण आर में है आपका केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है एवं आर ए का सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है आर ए की। ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए में दिया है उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है आपका। कारण में दिया है या भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। ए सही है परंतु आर गलत है आपका, ठीक है। ए सही है, कथन आर गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित
राज्यों का सही आरोही क्रम आपका बिहार है। आरोही क्रम बताना है, देखिएगा बिहार जो है आपका 61.8%, राजस्थान का 66.1%, उत्तर प्रदेश का 67.7%, मध्य प्रदेश का 69.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से संख्या में अधिक है आपका सभी चारों राज्यों में, यानी कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल चारों में आपका पुरुष महिलाओं से संख्या में अधिक है। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात आपका घटता बढ़ता रहता है। ए नंबर पे आपका भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है। बी नंबर पे आपका भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। सी नंबर है आपका भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन क्या है आपका? बी और सी आपका सही कथन है। देखिए बी और सी आपका कथन सही, ए जो है आपका गलत कथन है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य था आपका वर्ष 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया वर्ष 2070। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया आपका वर्ष 2070 तक। सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वाले के राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम बताना है आपका। केरल है आपका, फिर पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश। दिए गए विकल्पों में से देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है आपका चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार आपका 14.2% है। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है आपका? लगभग 4.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 8.6%। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है आपका पंजाब में 31.9% है आपका। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में है। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है आपका पंजाब में। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या क्रमशः है आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सरचिप आपका मिजोरम, जो कि 97.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है आपका 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है आपका? बिहार है आपका 61.8%, फिर अरुणाचल प्रदेश है 65.4%, फिर राजस्थान है 66.1%, झारखंड है आपका 66.4%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 11 के दौरान दशक की वृद्धि दर थी कितना? 20.2%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है आपका 16.3% का। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहता है लगभग 17%, 16.51%। ठीक है, 16.15 लगभग 17% हो गया आपका 17%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर आपका लगभग 64.6% है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है केरल में 93%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में साक्षरता प्रतिशत आपका केरल में है आपका 94%। फिर आपका हिमाचल प्रदेश में आपका 82.8% है, फिर तमिलनाडु में 80.1%, फिर मणिपुर में आपका 79.2%। देखिए केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आपका मणिपुर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है आपका बिहार की 51.5%। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है आपका लक्षद्वीप में 87.9%। राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वह आपका क्रमशः कौन है? केरल और बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर यानी कि TFR कितनी है आपका? 2.4%। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर आपका प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया आपका 2.1%। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या ब्राह प्रवचन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है आपका जनसंख्या की स्थिरता। 2001 से 2011 के दौरान भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज है आपका दादरा व नगर हवेली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? केरल है आपका 94%, मिजोरम है 91.3%, गोवा है आपका 88.7%, फिर त्रिपुरा है आपका 87.2%, हिमाचल प्रदेश है आपका 82.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? केरल है आपका 92.1%, फिर मिजोरम है आपका 89.3%, गोवा है आपका 84.7%, त्रिपुरा है आपका 82.7% तथा नागालैंड है आपका 76.1%। प्रतिशत भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है वह है आपका मेघालय में। अक्टूबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर लगभग 30 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर है आपका हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है आपका ये शिशु मृत्यु। अक्टूबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 तक मृत्यु दर है आपका 6%। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी गोवा तथा मणिपुर में, प्रत्येक में 11। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरू की गई आपका कर्नाटक में। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है आपका केरल में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा? बिहार है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या आपका 65.6%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत आपका 48.53%। SRS स्टैटिकल रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट भारत में उच्चतम आपका है बिहार में है आपका 3.2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? 59.29%। जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है आपका 0 से 14 वर्ष आयु समूह, यानी कि आपका 65 से अधिक आयु से भी आश्रित समूह है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका माहे पुडुचेरी 1184 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है आपका? 78.8% है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का प्रतिशत है आपका लगभग 29%। 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं आपका पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार। जननांकिकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है आपका जनसंख्या
इम्प्लोजन। भारत नगरीकरण का आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए भारत और विश्व दोनों कवर करेंगे पूरा। भारत के किस धार्मिक समूह को सर्वाधिक भाग नगरी है आपका? जैन धर्म का। ग्राम नगरीकरण रूरबेनाइजेशन के विचार को विस्तार में बताया है आपका जीएस धुर्वे ने। जन्म दर के संदर्भ में निम्न कथन आपका सत्य है आपका? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। यह आपका कथन सत्य है ऑलरेडी। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथन आपका सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक आपका यानी कि 70.02% प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए में आपका भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। एक कारण है आपका भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। देखिए ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ तथा बेंगलुरु में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम कहाँ है आपका? अहमदाबाद में 4.45% है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल में से नगरीकरण का सबसे कम आपका पश्चिम बंगाल में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में से 10 लाखी नगरों की संख्या सर्वाधिक है आपका उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा तथा झारखंड में से 10 लाखी नगर नहीं है आपका। कौन सा? ओडिशा में। कथन कारण वाला क्वेश्चन है आपका। कथन में आपका ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। कारण है आपका पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों से लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। देखिए ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है क्रमशः सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। शहरी वृद्धि सूचक है आपका कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का। टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है आपका आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना तथा नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति का आधार। जनसंख्या के जिस अंक को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता वह है आपका अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है आपका 1931 से 1961 का समय। कथन कारण है आपका। कथन है आपका भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है। कारण है आपका भारतीय नगर कम नियोजित है। देखिए ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण का क्वेश्चन है आपका भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण है आपका भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन नहीं है आपका। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है। अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार किया गया है आपका जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व तथा व्यावसायिक संरचना। भारत में नगरीकरण से आपका जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित कौन सा है? एक तरफ प्रकृति है आपका, एक तरफ राज्य है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य आपका कौन सा है? गोवा है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका दिल्ली है आपका और आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है आपका 6 है। कितना है? 6 है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है आपका औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 नगरों में से हैं मुंबई तथा दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात अधिकतम है आपका चेन्नई का 985। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना
जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है आपका 3892 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था आपका 31.1%। भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37.7 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले हैं कितने, 640 जिले हैं। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान कितना है आपका 42.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में आपका लगभग 70% है। ये आपका कुछ कथन दे रखे हैं। भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बेहतर भागीदारी है। चौथा है पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तम प्रव्रजन होता है। आपका उपयुक्त कथनों में सत्य कथन कौन सा, 1, 2 और 4। देखिए पहला कथन सही है, दूसरा सही और चौथा आपका सही, तीसरा जो है गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश एवं केरल में। दोनों में आपका 7 है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है आपका ओडिशा में। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वह आपका महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य कौन से हैं आपका, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है 62.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न राज्यों का आरोही क्रम आपका क्या है, देखिए आरोही क्रम पूछा है। पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। भारत के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य कौन सा है, गोवा है 62.2%, मिजोरम है 52.1%, तमिलनाडु है 48.4%, केरल आपका 47.7%, फिर आपका महाराष्ट्र है 45.2%। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है आपका हिमाचल प्रदेश में 90%। भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, पंजाब में। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है आपका एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है आपका भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है आपका विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, 53 है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 53 10 लाखी जनसंख्या वाले नगर है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 7 हैं, याद रखिएगा 7 है, और टोटल 53 है देश भर में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कोटा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में दर्शित हुई आपका मुंबई एवं दिल्ली। उत्तर प्रदेश के निम्न 10 लाखी नगरों में उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम बताना है। देखिए इलाहाबाद, फिर लखनऊ, फिर आगरा, फिर मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ जनपदों का सही आरोही क्रम आपका है कौन सा, अवरोही क्रम यहाँ पर है। ठीक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर लखनऊ। नगरीय अवस्थापना में पेयजल, आवासन, स्वच्छता तथा परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं है आपका आवासन। भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं आपका वर्ग 4, 5 एवं 6। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु आपका कितनी है, 15 वर्ष है, 15 ईयर्स। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़, दमन एवं दीप, दिल्ली तथा लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर में सही अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम है कौन सा, देखिए दिल्ली है आपका 97.5%, चंडीगढ़ है आपका 97.3%, लक्षद्वीप है आपका 78.1%, दमन एवं द्वीप है आपका 75.2%। दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में से 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम कहाँ पर है, गाँव की संख्या दमन और द्वीप में।
भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी आपका 1971 से 1981 के दशक में। नगरीय गलियारा संबंधित आपका नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नगरीकरण का कारण क्या है आपका? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की ना बढ़ सकने वाली प्रकृति तथा नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। ने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा निम्न स्तर। आपका उपयुक्त कथनों में नगरीकरण के कारणों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है आपका? 1, 2 और 3, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा आपका रॉन्ग है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। कारण है आपका औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था, परिवार एवं संस्कृति अव्यवस्था का कारण है। देखिए ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती, जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण तथा नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम आपका मुंबई में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम बताना है यहाँ। तो आपका तमिलनाडु 507, मध्य प्रदेश 303, उत्तर प्रदेश 293, कर्नाटक आपका 206, महाराष्ट्र फिर 189। शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं आपका स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना तथा स्मार्ट सिटी योजना। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्विनीकरण मिशन जोड़ा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के नाम से। JNNURM योजना के साथ समृद्ध नहीं था आपका शहरी विद्युतीकरण, आपका समृद्ध नहीं था। JNNURM का संबंध था आपका शहरी अधोसंरचना सुधार करने से। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल सीवेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है आपका संपत्ति कर। अब हम लोग विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण का पूरा देखते हैं क्वेश्चन। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है आपका द्वितीय अवस्था। विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है आपका जननांकिकी। प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत संबंध, मानवीय मूल्य का नाश तथा अनौपचारिक संबंध में से शहरी जीवन की विशेषताएं नहीं है। देखिए अनौपचारिक संबंध ये आपका शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 to 59 ईयर्स की जनसंख्या सापेक्षता क्योंकि अधिक है। बैंक द्वारा जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी थी कितनी आपका 31,76,295 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत थी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत एवं चीन की जनसंख्या आपका क्रमशः आपका 14,17,173 तथा 14,12,175। लोक नगरी सत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए आपका मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है आपका वृहद परंपरा के विकास से। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की 50% जनसंख्या संकेंद्रित है आपका 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच। विश्व में लिंगानुपात घटने का डर है आपका लिंग निर्धारण के परीक्षण बढ़ने से।
नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या से। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट UN हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है आपका एशिया क्षेत्र में। विश्व के नगरों की स्थिति पर UN हैबिटेट्स रिपोर्ट के अनुसार उत्पादकता, अनुकूलतम जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता तथा समता में से एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है। कौन सा? अनुकूलतम जनसंख्या, ये आधार नहीं है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का क्रम कौन कौन सा है? भारत हो गया, देखिए भारत पहले नंबर पे आ गया, फिर चीन हो गया दूसरे नंबर पर अब, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान हो गया फिर आपका। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है आपका सिंगापुर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में से सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया हुआ है आपका अफ्रीका महाद्वीप। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह आपका 2050 तक। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आपका एशिया महाद्वीप में। 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम आपका उत्तरी अमेरिका में। कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे तथा रूस में से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है आपका कनाडा में। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है आपका चीन में। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? नाइजर है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम है आपका, अवरोही क्रम याद रखिएगा, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू तथा बौद्ध। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है आपका सघन कृषि। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? सिंगापुर, मकाऊ आदि। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश आपका मालदीव है। कनाडा, जर्मनी, जापान तथा नॉर्वे में से सर्वाधिक आयु संभावित है आपका जापान में। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है आपका, संसार के 2% लोग अपनी मृत भूमि के बाहर निवास करते हैं। कारण है आपका ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। देखिए ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस तथा सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर आपका फिलीपींस की। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? टोक्यो, याकोहामा। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कथन है आपका चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। कारण है आपका एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई। देखिए ए द्वारा आर दोनों सही है, ए और आर जो है आपका दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा नगर आपका शंघाई है, शंघाई, ठीक। एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है आपका? कतर है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है आपका, भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। कारण है आपका ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतम है। देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कथन है आपका एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत है। कारण है आपका उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है। देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है आपका यूएसए में। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है आपका पुर्तगाल, बोस्निया तथा माल्डोवा में। एशिया में मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट आपका उच्चतम आपका नेपाल में है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है आपका सामाजिक सुरक्षा द्वारा। विश्व की जैविक विविधता का सर्वोच्चतम अनुपात मिलता है आपका, जो लगभग 4.5 करोड़ जातियां जीवित है, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती हैं और उनमें से अधिकांश तो अज्ञात ही होती हैं, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की ही पहचान हुई है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए